यस, फोर्थ सेम 87 डीएलएड वाले को आज मैं आपको, इससे पहले मैंने आपको कॉम्प्लेक्स वाक्यों के बारे में बताया था। आज मैं आपको कंपाउंड जो होता है सेंटेंस, डबल सेंटेंस, वो मैं बताने वाला हूं आपको। ये वाले जो होते हैं सेंटेंस, ये सब आपके कहा जाए तो ये कुछ वाक्यों पर कुछ आपके दिए जाते हैं शब्दों पे, यानी कि एज वेल एज, यानी कि यथापि, है ना। और जैसे और यहां पर एंड आएगा आपका, एंड माने और के लिए हम प्रयोग करते हैं NITHER, नाइदर नॉट, तो और नहीं तो के लिए प्रयोग करते हैं। EITH आइदर और, या तो या और के लिए करते हैं प्रयोग, है ना। WHEN वहन, मतलब ये आपका जब के लिए प्रयोग करते हैं। स्टिल STIL, स्टिल मतलब जहां तक बात हो रही है तब के लिए प्रयोग करते हैं। और कोई चीज अगर फिर है तो उसके लिए हम उसको वो करते हैं, प्रयोग करते हैं। और राब्ता आता है, नॉट ओनली का भी है इसमें प्रयोग, केवल नहीं, है ना। फिर आपका बट का प्रयोग है, बट माने लेकिन, पर के लिए होता है प्रयोग ये। अच्छा, और THER दर वाइज, दर वाइज आपका होता है अन्यथा, अन्यथा मतलब यानी कि के अतिरिक्त और, ठीक है ना। फिर आपका क्या है, वेल एज, एंड, नाइदर नॉर, आइदर और, व्हेन, स्टिल, नॉट ओनली, बट, अदरवाइज। और अदरवाइज के बाद आपका NEVERTHLESS, नेवरथलेस का होता है, मतलब फिर भी, है ना। और नेवरथलेस के बाद फिर आपका हाउएवर, जैसे कि, और हाउएवर के बाद जो आता है वो आता है देयरफॉर। देयरफॉर यहां पर क्या है कि हमको, जब हम, अगर हम आपकी देयरफॉर की बात करें, है ना, ऐसे कि देयरफॉर वहां पे, है ना, तो ये जो आपको शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, एज वेल एज, एंड, नाइदर नॉर, आइदर और, व्हेन, स्टिल, नॉट ओनली, बट, और आल्सो, है ना, नेवरदलेस, हाउएवर, देयरफॉर जैसे जो होते हैं कंजंक्शन, CONJUCTION, कंजंक्शन जो आपके होते हैं, योजक जो आपके होते हैं शब्द, उन शब्दों की सहायता से हम इन कंपाउंड सेंटेंस को, यानी कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। कंपाउंड डबल सेंटेंस, यानी कि दो वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये अगर शब्द आता है एज वेल एज, तो यहां पर क्या हुआ कि ये वाले शब्द में
जो भी आपका SUBJECT होगा, आपका सब्जेक्ट आपका जो भी होगा वो आएगा पहले, और जो बाद का जो होगा ऑब्जेक्ट सेकंड वाक्य का वो आएगा बाद में। तो हम इस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाते हैं। और हम उन सभी सेंटेंसेस में यही वाक्यों का प्रयोग करते जाते हैं और यही वाक्यों को हम सीखते भी जाते हैं। जैसे अब देखिए, पहला वाक्य है आपका मोहन यहां आया था किंतु चला गया। यहां पर आपका पहला वाक्य कौन सा है? मोहन यहां आया था किंतु वह वापस चला गया। तो सबसे पहले तो ये वाला वाक्य बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये आपका पास है। तो मोहन CAME came here, है ना। but he went AWA चला गया। तो हमने जो लिया यहां पर कंपाउंड के लिए हमने क्या लगाया? किंतु के लिए यहां लगाया हमने बट, और बट लगा करके वाक्य को जोड़ दिया। हम एक काम करेंगे कि सबसे पहले तो हम पहले वाक्य का ये जो सेंटेंसेस का जो पार्ट है हम ये देखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस है। पहले तो वो बनाएंगे और फिर वो बनाने के बाद कंजंक्शन जो है कंपाउंड के लिए, जैसे आपका ये लगा हुआ है किंतु, तो फिर लगाएंगे किंतु, और किंतु वह चला गया। तो सेकंड क्या है? He went away। तो यहां पर क्या है? मोहन आपका सब्जेक्ट है, या आपका ही है। तो मोहन के साथ में जो सब्जेक्ट जो हुआ प्रयोग वो आपका ही है। ठीक है, बिल्कुल यही प्रकार से हम एक वाक्य और बनाएंगे। या तो तुमने मेरी पुस्तक, या तो तुमने मेरी पुस्तक चुराई है ना। या तो तुमने मेरी पुस्तक चोरी की है, या तुम्हारे भाई ने। या तो तुमने मेरी पुस्तक चोरी की या तुम्हारे भाई ने की। ये अब आपका वाक्य है। तो ये वाला वाक्य मैंने आपको बताया था कि या तो वाले वाक्य आइदर पे चालू होंगे। तो EITH आइदर, यू क्या की? चोरी की, चुराई गई। ई या ई वाले सेंटेंस है ये, तो क्या होगा? हैव वाला है ये, है ना। तो ये क्या होगा? आइदर यू हैव स्टोलन, क्योंकि यहां पर वाक्य की क्या लगेगी? आइदर यू हैव स्टोलन माई बुक। फिर क्या मैंने बताया था कि आइदर के साथ में आता है और, तो वो क्या आएगा? आइदर यू हैव स्टोलन माई बुक और योर ब्रदर है। हम इस वाक्य को ऐसे बनाएंगे। या तो तुमने मेरी पुस्तक चोरी की या तुम्हारे भाई ने। तो ये जो है ये वाला वाक्य है EITH आर से होगा शुरू, और फिर हमने ये वाक्य को जानना है, समझना है, और समझने के साथ साथ फिर उसको दूसरे पार्ट को भी इसमें जोड़ करके बनाना है। तो EITH के साथ आइदर के साथ हम OR का प्रयोग करते हैं, और का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने आपको बट का प्रयोग बताया और
EITH दर का हमने आपको प्रयोग बताया। ये वाले बातों के बाद मैं दूसरा भी बता दूं, यह ना तो आवश्यक है और यह न तो आवश्यक है और ना ही उपयोगी, ये वाक्य है। तो यहां पर आपको एक चीज देखनी है कि यहां पर हमारा कोई भी कर्ता मौजूद नहीं है। तो जिन वाक्यों में कर्ता मौजूद नहीं होता वो वाक्य हम आपका से शुरू करते हैं, है ना। इट neither NITHER neither it is neither essential nor useful। है ना। तो यहां पर हमने NITH का प्रयोग किया, नाइदर का न तो के लिए और न ही के लिए नॉर का प्रयोग किया। तो ये वाक्य आपका ये प्रकार से बनाया जाएगा। और अगर यही वाक्य को हम यूं ऐसे कर दें, ना तो तुम मेरे दोस्त हो, ना ही मेरे भाई, तो क्या होगा। अब हम वाक्य को बनाएंगे सीधे से आगे। Neither you are my friend nor my brother, है ना। तो क्या था, तुम मेरे दोस्त हो, तो neither you are my friend nor my brother। हम इस वाक्य को ये प्रकार से neither और nor को बना करके हम इसे कंप्लीट करेंगे, है ना। अच्छा, यार एक वाक्य और देखते हैं। मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं और तुम भी, और तुम भी। मतलब वो कह रहा है कि मैं भी अंग्रेजी में वीक हूं और मेरे ही जैसे, मेरे ही प्रकार से तुम भी वीक हो। तो जहां पर जैसे की बात आए तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहले तो हम लगाएंगे आई, और के बाद क्या लगाएंगे, जैसे के लिए एज वेल एज। आई एज वेल एज वीक, आई एज वेल एज, आई एज वेल एज, मैं ऐसा हूं, आई एज वेल एज यू। मतलब तुम्हारे जैसा, सबसे पहले मैं क्या हूं कि मैं तुम्हारी तरह वीक हूं, तो आई एज वेल एज यू, आई यू। अब क्या होगा, आई एज वेल एज यू, और इसके साथ में क्या था, आई के साथ में, आई के साथ था एम, फिर क्या आएगा वीक, WEAK, वीक। आई एज वेल एज यू एम वीक, मैं कमजोर हूं,
इसमें हूं इन इंग्लिश, है ना। तो यहां पर जब हम वेल से वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहला जो होगा आपका अर्ता वो दूसरे वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और वह पहले आएगा। तो हम यहां पर ये प्रकार से ज्वेल के वाक्यों को हम बनाएंगे। अच्छा, बिल्कुल यही प्रकार से हम एक और वाक्य देखते हैं। मैंने केवल तुम्हें पढ़ाया ही नहीं था। मैंने केवल तुम्हें पढ़ाया ही नहीं था बल्कि अपनी पुस्तकें भी दी थी। मैंने केवल तुम्हें पढ़ाया ही नहीं था बल्कि अपनी पुस्तकें भी दी थी। तो यहां पर मैंने के लिए आएगा सबसे पहले आपका आई। अब कौन सा काम हुआ है? तुम्हें पढ़ाने का, लेकिन क्या ये आया है इसमें शब्द केवल और आपका नहीं। तो मैंने केवल और नहीं के लिए जो शब्द बताया वो कौन था? नॉट ओनली। आई नॉट ओनली टॉट, क्योंकि ये पढ़ाया पास्ट इंडेफिनिट है आपका, तो यहां पर उसकी सेकंड फॉर्म आएगी टॉट। आई नॉट ओनली टॉट यू, आई नॉट ओनली टॉट यू, मैंने केवल तुम्हें पढ़ाया ही नहीं। फिर क्या किया? आई नॉट ओनली टॉट यू, यहां पे क्या आएगा? बट, बल्कि के लिए बट, तो नॉट ओनली टॉट यू बट आई नॉट ओनली टॉट यू बट, मैंने कौन सा काम किया? अपनी पुस्तकें भी दी। आल्सो गिव, आल्सो पुस्तकें भी दी थी, ये भी बात के पास में है, बट ऑल्सो गेव द बुक्स। I not only taught you but also gave the books, कि मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, आपको अपनी पुस्तकें भी दी थी। बिल्कुल यही प्रकार से बात क्या आता है कि परीक्षा से पहले मुकेश बीमार था फिर भी वह पास हो गया। तो क्या है परीक्षा से पहले? तो पहले के लिए क्या मैंने बताया था? पहले के लिए होता है बिफोर, और फिर भी के लिए क्या क्या बताया था? नेवरथलेस। तो क्या हुआ? मुकेश वाज सिक बिफोर द एग्जामिनेशन, मतलब पहले था ना परीक्षा से, तो मुकेश वाज सिक बिफोर द एग्जामिनेशन नेवरथलेस ही पास्ड, फिर भी वह पास हो गया। तो ये तो थे आपके कंपाउंड सेंटेंस। और एक चीज का आप लोग खास ध्यान रखेंगे कि जो वाला जो वाक्य है वहां पर सहायक क्रिया वाक्य के पहले जो भी हमारा कर्ता होता है उस कर्ता के हिसाब से सहायक क्रिया को बताया जाता है और तभी सहायक क्रिया को बनाया जाता है और ऐसे करके कंपाउंड सेंटेंस को बनाया जाता है। तो आज मैंने आपको ये सभी वाक्यों को कैसे आपको बनाना है, कंपाउंड में कैसे करने हैं, और वो जो इंजंक्शन जो आपको बताए थे, बट, इफ, आल्सो, देयरफॉर, बिफोर,
इन सब का प्रयोग करते हुए हमें इन कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाना है। और आज आपका जो कंपाउंड सेंटेंस का जो पार्ट है वो भी आपका कंप्लीट होता है ना। तो ये बात के बाद फिर मैं आपको स्टोरी कैसे बनाते हैं एक चीज वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो आज आप लोग अपना तैयारी करें ना, अपना देखें, पढ़ें और अपना जो घर है वहां पर सेफ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बच्चों, बहुत आपको आभार।